हेलो नमस्कार साथियों, मैं महेंद्र बिश्नोई जोधना क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज के इस वीडियो के अंतर्गत अपन राजस्थान पुलिस के विगत परीक्षाओं में पूछे गए कंप्यूटर विषय के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। कंप्यूटर के अंतर्गत ओल्ड क्वेश्चन, जिसके अंतर्गत अपन फिलहाल आज इस टॉपिक के अंतर्गत पार्ट फर्स्ट के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार है। एक हार्ड डिस्क को ट्रैक में डिवाइड किया जाता है और उस ट्रैक को आगे किस प्रकार से सब डिवाइड करोगे तो वो कौन सा होगा? वो आपका हेड होगा, वेक्टर होगा, हेड, वेक्टर, क्लाउड या फिर सेक्टर। तो देखिए साथियों, इसका आंसर होगा आपके सेक्टर में। एक हार्ड डिस्क को पहले ट्रैक में करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर एक जो हार्ड डिस्क है उसको हार्ड डिस्क ट्रैक में और ट्रैक के बाद सेक्टर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेक्टर में विभाजित किया जाता है। इसी प्रकार से दूसरा प्रश्न जिसको अपन देखने जा रहे हैं वो आपके सामने कुछ इस प्रकार से है। एक कंप्यूटर की कीबोर्ड के अंदर कंट्रोल, शिफ्ट, डिलीट और इंसर्ट कुंजियों को किस नाम से, जो कीज़ होती हैं इनको किस नाम से जाना जाता है? तो इनको आपको बता दूं, इनको स्पेशल कीज़, जिसे विशिष्ट कुंजी कहते हैं। फंक्शन कीज़ ये नहीं होती है। फंक्शन कीज़ F1 से लेकर F12 तक, F1 से लेकर 12 तक होती है। स्टैंडर्ड कीज़ भी नहीं है ये। और संचालन नेविगेशन की भी नहीं होती। नेविगेशन की 4 जो डायरेक्शन बताती है, अप, डाउन, राइट, लेफ्ट, ये भी नहीं है। इसका आंसर होगा आपका विशिष्ट कुंजी। विशिष्ट कुंजी में कंट्रोल, शिफ्ट, डिलीट और इंसर्ट कुंजी आती है। इसी प्रकार से तीसरा सवाल जो कि आपके सामने कुछ इस प्रकार से है। कंप्यूटर मॉनिटर का दूसरा नाम क्या है? कंप्यूटर मॉनिटर का दूसरा नाम। तो कंप्यूटर मॉनिटर का दूसरा नाम आपके सामने कुछ इस प्रकार से है। उसका नाम हो जाएगा वीडीयू को बोलते हैं वर्चुअल डिस्प्ले यूनिट के नाम से जाना जाता है। तो कंप्यूटर मॉनिटर का दूसरा नाम आप देख सकते हैं वीडीयू, वर्चुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार से है कि एक आप फाइल है, जो फाइल को आप इस स्टोरेज करोगे, सेव करोगे, भंडारण करोगे, तो कहाँ पर करोगे? तो वो आपका हो जाएगा फोल्डर में। एक फाइल को फोल्डर में सेव किया जाता है, उसको स्टोरेज किया जाता है। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। एमएस वर्ड एक उदाहरण है। एमएस वर्ड किसका उदाहरण है? इनपुट डिवाइस है, निवेश युक्ति है, या फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, या प्रोसेसिंग डिवाइस है, या फिर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो साथियों बता दूं, एमएस वर्ड आपका एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एमएस वर्ड आपका एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जिसका करेक्ट आंसर बी होगा। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार से है। अगला सवाल है आपका, कौन सा लिनक्स प्रचालन तंत्र यानी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कौन सा लिनक्स आएगा? तो इसके अंदर हो जाएगा आपका थर्ड आंसर ओपन सोर्स प्रचालन तंत्र। इंग्लिश में कहे तो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। थर्ड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार अगला सवाल देखते हैं। अगला आपका सवाल कुछ इस प्रकार से है। निम्न में से एक हार्डवेयर के रूप में नहीं माना गया है। हार्डवेयर के रूप में किसको नहीं माना गया है? तो 3 चीज़ें हार्डवेयर, एक हार्डवेयर नहीं है। तो एक हार्डवेयर नहीं है, वो है आपका प्रचालन तंत्र। हार्डवेयर नहीं है, बाकी सारे आपके हार्डवेयर है। सीपीयू हार्डवेयर है, कीबोर्ड हार्डवेयर है और हार्ड डिस्क भी आपकी हार्डवेयर ही है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका प्रचालन तंत्र, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण अभी हमने पढ़ा था, एमएस वर्ड होता है। अगला क्वेश्चन कुछ आपके सामने इस प्रकार से है, जिसे देखते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और 2 से 3 बार पूछा गया प्रश्न है। पुराने एमएस डॉस फैट फाइल प्रणाली में बेस फाइल का अधिकतम लंबाई कितनी हो सकती है? तो अधिकतम लंबाई की यदि बात करें तो वो 8 डॉट्स होगी, 8 डॉट्स। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, जिसका आंसर होगा आपका 8 डॉट्स। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन
आपका अगला सवाल है लैन। लैन का पूर्ण रूप फुल फॉर्म क्या है? लैन आपका फुल फॉर्म है लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क लैन का फुल फॉर्म हो जाएगा पूर्ण रूप। इसी प्रकार से नेक्स्ट और अगला क्वेश्चन, परिचालन तंत्र में बूटिंग का क्या अर्थ होता है? बूटिंग का मीन होता है, आपको बता देते हैं साथियों। बूटिंग का जो आंसर है, बूटिंग का मीन होता है कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना, कंप्यूटर को पुनः चालू करना। रीस्टार्टिंग ए कंप्यूटर, रीस्टार्टिंग ए कंप्यूटर, एक कंप्यूटर को पुनः चालू करना। इसको कंप्यूटर की भाषा में बूटिंग या रीबूटिंग के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा प्रोग्राम कॉलम और रो की संख्या को गणना करने की सुविधा देता है? कॉलम और रो की कैलकुलेशन गणना करने के अंदर जो काम आता है वो होता है स्प्रेडशीट प्रोग्राम। बी आपका सही हो जाएगा। स्प्रेडशीट प्रोग्राम होता है जो कि आपके एक रो और एक कॉलम की संख्या जो है उसको गणना करने के अंतर्गत प्रयुक्त किया जाता है। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने, एमएस पावर पॉइंट के अंतर्गत किस प्रकार का दृश्य व्यू उपलब्ध नहीं है? तो इसमें एमएस पावर पॉइंट में देखिए एक्सट्रीम एनिमेशन नहीं है, बाकी तीनों ही हैं। स्लाइड शो इसमें होता है, स्लाइड शॉर्टर भी होता है, सामान्य भी होता है, लेकिन इसमें एक्सट्रीम एनिमेशन यानी कि ए जो है वो आपका सही आंसर होगा, ये इसके अंतर्गत नहीं होता है। बाकी तीनों ही ऑप्शन इसमें होते हैं। इसी प्रकार से अगला सवाल, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस शेयर पॉइंट डिजाइनर इसके लिए उपयोग होता है, इनमें से किसके लिए? तो चलिए इसको देख लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस किसके लिए उपयोग होता है? वो है आपका ये एक क्या है, वाइसिंग HTML संपादक शेयर पॉइंट एप्लीकेशन कस्टमाइज करने के लिए वेब डिज़ाइन प्रोग्राम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस फ्रंट पेज का स्थान लेता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। इसके अलावा नेक्स्ट और अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। देखिए अगला प्रश्न आपका, रैम के लिए क्या सत्य नहीं है? रैम के लिए क्या चीज़ सत्य नहीं है? तो रैम के अंतर्गत ये हार्ड डिस्क के समान ही, ये सही नहीं है, बाकी तीनों ही सही है। बी इसका आपका आंसर हो जाएगा। रैम के लिए तीन चीज़ें सत्य है। रैम अस्थायी होता है, रैम हासी होता है, वोलेटाइल कहते हैं जिसको, और रैम के अंदर भंडारित सूचना चली जाती है जब आप कंप्यूटर बंद करते हो। जबकि इसका सत्य ये नहीं है कि रैम हार्ड डिस्क भंडारण के समान ही है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। इसका करेक्ट आंसर होगा बी। अब अगला सवाल, निम्न में से कौन सा एक निवेश युक्ति का उदाहरण है? निवेश युक्ति जिसे इनपुट डिवाइस कहते हैं। इनपुट डिवाइस कौन सा नहीं है? इनपुट डिवाइस का एग्जाम्पल आपका एक नंबर है स्कैनर, जो कि किसी भी सूचना को इनपुट करता है। जबकि बाकी के तीन जैसे स्पीकर है, प्रोजेक्टर है, प्रिंटर है, ये आउटपुट के उदाहरण है। आउटपुट डिवाइस का एग्जाम्पल है। इनपुट डिवाइस का एग्जाम्पल आपका स्कैनर होगा। इसीलिए साथियों ये आपके कुछ क्वेश्चंस थे कंप्यूटर विषय के, जो कि प्रतियोगी परीक्षा पुलिस के अंतर्गत पूछे गए। वीडियो को देखने के लिए आपको थैंक्स। अब वीडियो को लिए आप यदि चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर भी करें, और हाँ यदि वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक भी करें। थैंक यू, धन्यवाद।